बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 रिमाइंडर थ्योरम है। इसका यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम का। यूज रिमाइंडर थ्योरम and find the remainder. क्वेश्चन 1 है इसका पार्ट 1। 3x³ minus 10x² plus 13x minus 6 जब ये पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ minus 10x² plus 13x minus 6 is divided by x minus 2। जब x minus 2 पे ये पोलिनोमियल जो है ये x minus 2 पे डिवाइड किया जाए तो फिर बताएं रिमाइंडर क्या आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करनी है तो रिमाइंडर निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है इसकी यहाँ से x की यहाँ से फैक्टर से वैल्यू निकालें तो लेट x minus 2 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको उधर ले जाएं x इज इक्वल टू 2। ये गिवन पोलिनोमियल यानी इसमें आप पुट कर दें। p ऑफ x ये पोलिनोमियल है 3x³ minus 10x² plus 13x minus 6। तो यहाँ पे x की जगह रखें 2, तो ये जगह 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। तो ये रिमाइंडर आएगा जी। p ऑफ 2 जिधर वैल्यू रखी है अब ये रिमाइंडर के इक्वल होगा। 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 13 2s are 26 माइनस 6। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 24 माइनस 40 10 4s are 40 प्लस 26 माइनस 6। तो ये देखें ये दोनों प्लस के हैं, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 24 और 26 प्लस करें तो 50 आएगा प्लस का, और माइनस 40 और 6 जो है दोनों माइनस के हैं ये 46। तो रिमाइंडर आपका आ गया जी 4। ये रिक्वायर्ड था। तो इस तरह रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए आपने रिमाइंडर निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x³ लेट p ऑफ x 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया हुआ है। यहां से इसको पुट करो, पुट
2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू प्लस 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप इधर पुट करेंगे। व्हेन x की वैल्यू है जी 1/2, ये रखें इसमें p ऑफ 1/2, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा जी 4 इंटू 1/8, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 आ गया प्लस 3, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 प्लस 3 जी। अब रिमाइंडर 1/2 माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस का 1, इसका एलसीएम लें 2, 2 1 ज़ा 2, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 कितने ज़ा 2 2 ज़ा, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/2, तो ये आ गया रिमाइंडर, क्या आ गया 3/2, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर है। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, पोलिनोमियल दिया हुआ है, हम इसको फर्ज करते हैं, ये फर्ज किया ये पोलिनोमियल p ऑफ x है 6x की 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये x प्लस 2 दिया, तो इसको आप पुट कर लें या लेट कर लें 0, तो x की यहां से वैल्यू आ गई -2, ये -2 इसमें रखेंगे वैल्यू, रिमाइंडर निकल आएगा आपका p ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस इंटू माइनस, ये माइनस ये वाला माइनस है, और x की जगह रखेंगे -2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, सॉरी इसके साथ जो साइन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 6 -2 का 4 आता है प्लस का 16, यानी -2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 16 आएगा प्लस का, तो प्लस 2 में लिखते नहीं है, प्लस 2, ये -8 आएगा, -2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 प्लस 2, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया जी 96 16 6 माइनस 16 प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 प्लस 2, इसको आप 4 लिखना चाहे लिख सकते हैं, या ऐसे रहने दें, बाद में इकट्ठा एक ही दफ़ा कर लेते हैं। रिमाइंडर जी 96 प्लस 2 98 प्लस 2 100, 100 में से 16 माइनस हो जाइए, 100 माइनस 16 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 84, तो इस तरह इसका भी रिमाइंडर आपने फाइंड कर दिया। इसी तरह पार्ट 4 क्या है, लेट करेंगे पोलिनोमियल जो दिया हुआ है p ऑफ x
2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। अच्छा, कहता है इस डिवाइडेड बाई, किस पे डिवाइड किया जाता है? 2x प्लस 1 पे। एक्चुअली ये जिस पे ये डिवाइड होता है एक्चुअली वो उसका फैक्टर होता है, तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि वहां से कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसका जी लेट कर लें 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1/2। तो ये आपने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और रिमाइंडर निकालना है। p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1/2 -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1/2 माइनस 10। तो ये रिमाइंडर हो जाएगा जी, 2 से कट गया, -1 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर है। 3 -2 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस स्क्वायर -10। तो रिमाइंडर आ गया जी -2 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर -10। तो ये आ गया माइनस का 8 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -10, और ये हो जाएगा -8 प्लस 6 -10। तो ये हो जाएगा माइनस के 18 प्लस 6, क्योंकि माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा जी माइनस के 12 माइनस के 18 प्लस का 6, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, साइन बड़ी वाला साथ आ जाएगा। इसी तरह जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो आप खुद कर सकते हैं, इजी सा है। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value या values of k। एक भी निकल सकती है, दो भी। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट जो 1 है उसमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x square minus 4kx -4k स्क्वायर। कहता है जब इसका फैक्टर है जी x प्लस 2, ये इसका फैक्टर हो, तो आप बताएं जब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आप बताएं फिर k की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू एक भी हो सकती है, दो भी हो, तो k को क्या रखें? अच्छा, तो इसको ये जो फैक्टर है इसका मतलब है पहला जो क्वेश्चन था उसमें था कि जी x माइनस 2 पे अगर फर्ज किया डिवाइड किया जाए इस पोलिनोमियल को, तो कुछ रिमाइंडर बचता है। अब यहां पे वो कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि यहां पे पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल x प्लस 2 पे पूरा डिवाइड होता है,
पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा आखिर पे डिवाइड होने के बाद। लेकिन आपने डिवाइड करना नहीं है, आपने यहां से लेट करना है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की यहां से वैल्यू -2 आएगी। ये वैल्यू जब इस गिवन पॉलिनोमियल में आप रखेंगे तो रिमाइंडर की जगह आप लिखेंगे 0। क्यों? वो कहता है ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब ही यही है कि यहां पे आखिरी रिमाइंडर 0 बचेगा। जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब है कि पहले में वो इसका फैक्टर नहीं है बल्कि इस पे डिवाइड किया जाए तो कहते हैं कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है, उस पे था कि डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसमें वो कह रहा है कि फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप रिमाइंडर r की जगह आपने 0 रख देना है। लेकिन पहले तो हम रखते हैं इसको x की जगह -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर -4k इंटू -2 -4k स्क्वायर, यानी जिधर जिधर x है उधर हम रखेंगे -2 और k की वैल्यू निकलना शुरू हो जाएंगी। तो x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई k x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4k इंटू x की जगह -2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया जी रिमाइंडर। 3 -2 का स्क्वायर होता है +4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8k -4k स्क्वायर जी। अब यहां पे आप रखेंगे 0 रिमाइंडर की जगह, अभी रख लें या बाद में रख लेते हैं। 12, 3 4 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे बिकॉज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल यानी ये वाला पोलिनोमियल, therefore r should be equal to 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, पहले k स्क्वायर वाली, फिर k वाली, फिर बगैर k वाली, यूं इसको आप यूं भी लिखा जा सकता है। 0 इज इक्वल टू -4 कॉमन लेना तब भी ठीक है, 4 कॉमन लेना तब भी ठीक है। चले -4 ले लेते हैं। -4 जब कॉमन लेंगे तीनों में से कभी कभार कॉमन होता है, तीनों में से कॉमन 4 है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, k स्क्वायर -2k -4 3 = 12, ये हो जाएगा। अब इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 ओवर -4, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई -4 हो रहा है वो पूरी ब्रैकेट के साथ। तो इसका मतलब है k स्क्वायर -2k -3, ये आपका क्या बन जाएगा 0। हाँ जी, तो ये हो गया k स्क्वायर -2k -3 इक्वल टू 0। तो आप इधर लिख लें या उधर लिख लें, एक ही बात है, इक्वल टू 0 है ये, -2k -3 इधर इक्वल टू 0 लिख लें या इधर लिख लें। चलें, अब ये मिड टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला। चले, मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो मल्टीप्लाई से -3 आना चाहिए और प्लस माइनस से -2 आना चाहिए। तो 3 के बनते ही 3 और 1 है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं है। माइनस यहाँ पे होने का मतलब है दोनों में से एक माइनस होगा, लेकिन चूंकि प्लस माइनस वाला जो लाना है वो उसके साथ माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस होगा। तो ये हो गया k स्क्वायर -2k प्लस k -3 माइनस के 3k, ये -3k
प्लस का 1 के, तो आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, मैंने -3 को पहले लिख लिया, इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 में से कॉमन, यहाँ 2 में से कॉमन, तो k कॉमन, k -3 प्लस 1 कॉमन, कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो फिर भी कॉमन होता है क्योंकि 1 की टेबल फिर भी उसमें जाती है, तो इसका मतलब है ये ठीक आ गया है। अब k -3 कॉमन इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू 0, यानी ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तभी 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू k आता है। तो इसका मतलब है k -3 भी इक्वल टू 0, एक केस बनेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दूसरा केस बनेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको आप उधर ले जाएं, तो यहाँ से k की वैल्यू -1 आ जाएगी क्योंकि +1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो इस तरह आपकी 2 वैल्यूज, k की एक वैल्यू नहीं निकली बल्कि यहाँ पे k की 2 वैल्यूज निकली हैं। इसी तरह पार्ट 2 इसी तरह किया जा सकता है इसका, ठीक है, सेम ही है, कोई मसला नहीं है, k की वैल्यू निकालनी है, 1 या 2 निकलेंगी, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 में करने लगा हूं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x - 2 and x - 3 are factors of this polynomial दिया हुआ है, p of x is equal to x cube minus 4kx minus 4k square। कहता है चेक करें कि x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ऊपर वो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ये फैक्टर है, तो वहां पे आप खुद 0 करेंगे, रिमाइंडर को, रिमाइंडर की जगह 0 लिखेंगे। यहां पे कहता है वो चेक करें, आप चेक करके बताएं कि x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। तो अब जब हम यहां से वैल्यू निकाल के रखेंगे तो रिमाइंडर अगर खुद ब खुद 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये तो इसका फैक्टर है। तो x - 2 को भी चेक करना है, x - 3 को भी चेक करना है। तो हम पहले करते हैं जी, x - 2 इक्वल टू 0 रखते हैं और x - 3 को भी इक्वल टू 0 रखते हैं। तो x की यहां से वैल्यू निकलेगी 2 और यहां से निकलेगी 3। तो इन दोनों को चेक करते हैं। अगर तो x की जगह 2 रखने से ये 0 वैल्यू आ जाती है, रिमाइंडर 0 हो जाता है खुद ब खुद, तो हम कहेंगे x - 2 इसका फैक्टर है। अगर 0 ना हुई तो हम कहेंगे x - 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सिमिलरली x - 3 के केस में भी यही करेंगे। तो हम रखते हैं जी पहले व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये रखते हैं ताकि चेक किया जा सके कि x - 2 फैक्टर है कि नहीं। x की जगह 2 रखा, 2 की 3 माइनस 4k मल्टीप्लाई 3, सॉरी 3 नहीं 2 रख रहे हैं ना, 2 माइनस 4k स्क्वायर, रिमाइंडर 8 माइनस 8k, सॉरी पोलिनोमियल गलत हो गया, पोलिनोमियल ये नहीं है, पोलिनोमियल तो कुछ और है कि एक वैल्यू की यहाँ पे फाइंड नहीं करनी ना, रिमाइंडर चेक करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 इसका पोलिनोमियल क्या है जी, पोलिनोमियल मैंने गलती से क्वेश्चन 2 का लिख दिया था, एक्स क्यूब माइनस
12x² x³ माइनस 12x² प्लस 44x प्लस 44 माइनस 48, ये हो गया। इसमें रखें x की जगह रखें जी 2, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। तो ये रिमाइंडर है 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 88 माइनस 48, ये मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया जी 8 माइनस 12 4 48 प्लस 88 माइनस 48 जी, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा 96, 88 प्लस 8 प्लस का 96 और ये माइनस का 96 भी हो जाएगा। ये दोनों 48 माइनस 48 दोनों माइनस के होंगे प्लस, तो ये कट के रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर खुद ब खुद 0 आ गया है। वो कहता है चेक करो कि फैक्टर है x माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है। क्यों, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब है पूरा डिवाइड होता है ये पोलिनोमियल x माइनस 2 पे, आखिर पे कुछ नहीं बचता, तो वो जाहिर है रिमाइंडर 0 बचा है। तो इसका मतलब है सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो आपको जुमला दिया हुआ है p ऑफ x, इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है। इसी तरह हम दूसरा भी चेक करते हैं कि x की जगह अब हम रखते हैं 3, तो उसका भी चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये भी फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो हम कहेंगे ये रिमाइंडर इसका फैक्टर नहीं है। अब x की जगह रखते हैं जी 3, p ऑफ 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, तो ये रिमाइंडर हो गया 27। 3 3s are 9, 9 3s are 27 होता है, माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 44 मल्टीप्लाई 3 4s are 12, 3 4s are 12 और एक 30 माइनस 48 जी, रिमाइंडर 27, 12 9s कितना हो जाएगा 108 प्लस 132 माइनस 48। इसका मतलब है ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो देखते हैं जी 132 प्लस 27 कितना बनता है 9 5 159। इसका मतलब है प्लस का तो आता है 159, अब माइनस का चेक करते हैं 108 माइनस का और माइनस का 48 16 और 10 में से सॉरी माइनस का, हाँ प्लस करना है, दोनों माइनस प्लस 16 और 4 और 5 माइनस 156, तो 156। तो ये रिमाइंडर तो बचता है 159 से 156, तो 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आता तो हम कहते कि ये x माइनस 3 फैक्टर है। अब कहेंगे नो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये तो नहीं है, दूसरा था वो जो पहला हमने किया पोलिनोमियल। इस तरह x माइनस 2 इसका फैक्टर है जबकि x माइनस 3 नहीं है।
इसी तरह पार्ट 2 को भी सेम एज इट इज चेक करेंगे जिस तरह ये हमने किया है, ठीक है।